हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस थोड़े दिनों में, करीब अनकरीब, नियरली अ मंथ, 15 डेज, बहुत जल्द, वेरी सून, कुछ भी किसी भी फॉर्म में आपकी तरफ गाइडेंस क्या आ रही है। यानी गाइडेंस कैसे आती है, किस तरह से पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई फ़ैसला करना हो और उस फैसले में आपको बिल्कुल तनहा सोचना पड़े कि ये मुझे सिर्फ सिंगल हैंडेडली डील करना है, तो मैं इसको कैसे करूँ। और वहाँ पर आपकी इंट्यूशंस आपको बोले कि भाई ये करो, इस तरह से करो। दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली गाइडेंस। तो ये देखेंगे कि आपको किस कॉन्टेक्स्ट से कोई गाइडेंस आ रही है और क्या गाइडेंस आपको मिलेगी। ये जनरल होगी, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं ऑरिकल से ही चेक करूँगी, सिंपल रीडिंग रखूँगी। ऑरिकल से चेक करके मैं आपके फीलिंग्स को भी असेस करने की कोशिश करूँगी कि ये गाइडेंस अगर आ रही है तो आपकी फीलिंग्स किस तरह की होंगी, और फिर इसको आगे प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट निकाल लेती हूँ मैं। चलिए जनाब, चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन कमिंग डेज। क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है जनाब, देखते हैं। A creative endeavor, all right. Dark thoughts, हैप्पी सक्सेस। एक मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जो कि होता है ना कि कभी कभी एक्साइटमेंट एंजाइटी में बदल जाती है। आप या तो एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, या फिर आप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आपको बुक रीडिंग का और फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप साइट सीइंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और टूर प्लान किया हुआ है आपने कोई, और उस टूर के लिए आप लिटरली कुछ चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे लोग वीलॉगिंग के लिए बहुत सारे कैनवसेस वगैरह लेकर जाते हैं और उनके माइंड में सिनेरियोस पहले से होते हैं, या कोई ऐसा एडवेंचर आप करने वाले हैं और आपके जहन में है कि यार इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ चैनल, अगर मैं अपने कंटेंट डेवलपमेंट के लिए करूं तो फिर मैं इस तमाम मटेरियल को कैरी करके लेकर अपने साथ चलूं, और फिर मैं उसको पिक्चराइज़ करूं, ड्रॉ करूं, स्केच करूं, लाइव जो है वो साइट्स, लाइव सीन्स को जो है वो कैप्चर करूं, बिकॉज़ यहाँ कैमरा है, बुक्स हैं, पोइट्री है। आप हो सकता है कुछ रील्स पर काम करते हैं और उस रील्स के लिए आपको पोइट्री एक्सप्लोर करनी हो। आप टिकटॉकर हो सकते हैं, आपको एडिटिंग का काम करना हो, आप भी बैकग्राउंड में म्यूज़िक आप किसी की पोइट्री की लगाएं, और आपको कोई एक कोई एक ऐसा सिनेरियो हो जो कि उस पोइट्री और उस सीन से रिलेवेंट हो, और फिर वो होती तो 1 मिनट की क्लिप है, चाहे वो टिकटॉक पर हो, चाहे वो रील्स पर हो, लेकिन उसमें तमाम चीज़ें कवर करना, एक ट्रैवल, एक जर्नी पूरी होती है। उस तरह का कोई काम, यहाँ पे पेंटिंग भी है, आप कोई कैलीग्राफी से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, आप कोई ऐसा नया किसी को गिफ्टिंग करेंगे, लेकिन ये क्रिएटिव होगा, यानी कि कुछ नया होगा। आप अपने रेगुलर वर्क में कोई नया काम लेकर आएंगे और ये बहुत मेहनत का काम होगा। इसको अभी अभी तक अगर आपने प्लान नहीं किया, अगर अभी तक आपने इसका कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया है, अगर आपने इसको अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो इसके लिए आपकी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड और एक डार्क इन्वायरमेंट वाली चीज़ें होने लगी हैं। आपको फील होने लगा है कि यार मे बी ये वर्क करे या ना करे, मैं सही डायरेक्शन में हूँ या ना हूँ, ये होगा या नहीं होगा, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये आप बहुत रिस्क टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि एक्साइटमेंट से पहले एनजाइटी वाला फेज़ जो है वो आपको लग रहा है। आपने डिसीजन तो कर लिया, आपने डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये चीज़ होनी है, बट जब आप इसके एक्शन प्लान की तरफ जाते हैं तो आपको लगता है यार शुरुआत कर दिया, कंप्लीट हुआ तो नहीं हुआ, मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं पहुंचा तो क्या होगा। बट इसके लिए गाइडेंस ये कि आपको इसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। नंबर 8 और नंबर 8 वैसे भी डबल 8, ट्रिपल 8 और टेट्रा 8 जो होता है वो अबंडेंस का नंबर होता है, स्टेबिलिटी का नंबर होता है। यहाँ पर भी ये पर्सन सक्सेसफुल जो है अपने आप को, अपनी सक्सेस को, अपनी जीत को एक ग्रीनरी में, एक नेचर में सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, दोनों जगह पर नेचर बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो डार्क थॉट्स आ रही हैं वो बिल्कुल वर्ल्डी एरिया में है, यानी कि जो रेगुलर आपकी लाइफ का जो मामला होता है।
जहाँ आप ज़िंदगी रोज़मर्रा की गुजार रहे होते हैं। आप एक जॉयश फीलिंग में भी होंगे। आप कोई ऐसे पिक्चर अपनी खिंचवाएंगे जो आपके मेन पेज कवर पेज पर होगी, और वो आपके माइलस्टोन को अचीव करने के लिए एक बहुत ही मेमोरियल मोमेंट होगा। कोई ऐसी चीज़ होगी और आपके जहन में ना आप अभी से इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि दिस इज़ आई एम गोइंग टू डू इट, ये मुझे करना है, दिस इज़ समथिंग लाइक मैंने यहाँ पर रुकना नहीं है। आप एंड रिज़ल्ट अपना यही सोच रहे हैं। और जहाँ तक रही बात गाइडेंस की, तो ये चीज़ आपको सोच लेनी चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ प्लान की है ना, तो यू शुड गो फॉर इट। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है कि आप अपने फियर्स की तरफ ना जाएं। आप फियर्स को, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करें, और यही एक अल्टीमेट प्रैक्टिकल प्लान होता है किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो भी प्लान बनाया हुआ है, क्रिएटिविटी का जो भी मामला आपने किया हुआ है, या तो आपको उसके स्नैच होने का डर है, या तो आपको लगता है कि मैं किसी को भी ना बताऊं और फिर मैं इसको खामोशी से करूं ताकि ये आइडिया मेरा स्नैच ना हो जाए। क्योंकि आजकल आपको पता है लोग जो हैं, स्पेशली मैं क्यों बात आपके सोशल मीडिया के चैनल टिकटॉक या इंस्टा रील्स की बात करें, बिकॉज यहाँ पर कैमरा है। और आजकल तमाम लोग जो हैं वो आप एक रील को क्लिक करें, आपको वैसी सिमिलर रील्स मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इनोवेशन लाना आजकल सबसे बड़ा कमाल है मार्केट में, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो चीज़ आपने सोची भी है वो आप सबसे पहली फुर्सत में उसके एक्शन प्लान पर आ जाएं और स्टार्ट कर दें। अब रुके नहीं आप, ठीक है। लेट्स सी मोर। चेंज योर फोकस, सही। और राइट, नंबर 5 ऑब्जर्व। नंबर 12 एंड लास्ट कार्ड पैशनेट। देखिए, अपना मोरल डाउन ना करें। गाइडेंस आपके लिए ये है कि एक तो आप, अगर तो आपने ये प्लान बनाया हुआ है, अब आपने पूरी जी जान लड़ा देनी है। सबसे पहली गाइडेंस ये कि जो चीज़ें आपका अननेसेसरी टाइम कंज्यूम करती हैं उस वहाँ पर अपना फोकस बदल दें, ठीक है। आप लिटरली किसी डेजर्ट एरिया पर या किसी आइलैंड एरिया पर या फिर किसी हिल स्टेशन की तरफ ज़रूर जाएंगे, ठीक है। और आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। जितना ज़्यादा आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी होगी, हर छोटी सी माइन्यूट चीज़ को अगर आप कैप्चर करेंगे, हर चीज़ को आप गौर से देखेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके माइंड में कुछ भी करते हुए बहुत सारे लोग जहन में आते हैं। आपको लगता है कि मैं सबके लिए एक रोल मॉडल हूँ, मैंने अगर कुछ गलत कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, मुझे चांस नहीं लेना चाहिए। कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि उस मोमेंट पर कोई भी फ़ैसला नहीं कर रहा होता। अगर आप हर चीज़ को बहुत तरीक़े से वेल प्लान्ड समझदारी से करेंगे, अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हर चीज़ को बारीकी से देखेंगे, आपको ख़ुद एक मोमेंट आएगा जब आपकी इंट्यूशन आपको जवाब देगी कि येस, डू इट नाउ। उसके लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है। ये जो सेक्रल चक्र आया है, इसके लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्यूज़ ना बनाइएगा। सबसे पहली गाइडेंस, एक्सक्यूज़ में मत जाइएगा। ऐसा होता तो यूँ कर लेते, वो होता तो, यानी आप गॉड फॉरबिड फेलियर की बातें पहले ना सोचें, आप सक्सेस की बातें पहले सोचें। आपके लिए हैप्पी सक्सेस का कार्ड आया भी इसी वजह से है, ठीक है। देखते हैं गाइडेंस फॉर यू, क्या गाइडेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज के लिए। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। आप गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज के लिए। आप गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज के लिए। आप गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज के लिए। गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज के लिए। स्ट्रेंथ, हिम्मत, द एम्परर, ऑलराइट। मून, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऑलराइट। बज़ाहिर तो अभी तक आपने अपने प्लान को किसी के सामने रिवील नहीं किया है, और आप जो हैं वो शायद कोई भी चीज़ ठा करके लग जाएगी ना, आप उस वक्त बिलीव करते हैं। बस आपको जिस वक्त समझ आएगी आप उस वक्त कर देंगे। दूसरा ये कि आप अभी आपको किसी पर्सन के सामने इस फेज से गुज़रना पड़ेगा, अपने फादर के सामने, अपने एल्डर ब्रदर के सामने,
मे भी अपने स्पाउस के सामने या फिर अपने पार्टनर के सामने किसी न किसी फॉर्म में इस तरीके से आपको गुजरना पड़ेगा कि जैसे मनवाना पड़े, बिकॉज डेफिनेटली जो ऊपर आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो किसी अटेम्प्ट के लिए है। एंड विद द एम्परर आप को किसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी, अगर आप वर्किंग पर्सन है तो छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, कुछ इस तरह का मामला है। और अगर आप घर में ही रहते हैं तो उसमें तो फिर और ही मामला औखा हो जाएगा। विद द मून कार्ड यही सोच सोच के आप बैक एंड फोर्थ एनर्जी में जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं किसी को ये भी प्रूव कराना चाहते हैं कि आप कुछ अपने दम पर, अपने बलबूते पर कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी गाइडेंस तो एक हिडन मैसेज की तरह भी आ रही है कि इस बात की इनसिक्योरिटी से, इस खौफ से निकल जाएं आप कि आप अकेले तन तनहा कुछ नहीं कर सकते। बंदा करने पर आए तो क्या नहीं कर सकता। आप ये इस फियर को अपने अंदर से ख़त्म करना तो चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर किसी सुपीरियॉरिटी या किसी सुपीरियर पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का रिमोट या गियर जो है, वो इंजन का पूरा कंट्रोल है वो इस पर्सन के पास है जो एम्परर में है। इससे इजाज़त लेना, इसको राज़ी करना, इसको मनवाना बहुत मुश्किल काम है और आप थोड़े से सरेंडर कर जाते हैं। और उस चीज़ में जब आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते तो आपको लेफ़्ट आउट फील होता है। फिर आपको लगता है कि यार मैंने ये ट्राई किया होता, मैंने वो ट्राई किया होता। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है उसमें आपने जो कुछ भी करना है उसमें सबसे पहले आपने करेज डेवलप करना है। आपका प्रपोज़ल, आपका प्लान, आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग होगा तो चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप डिफ़ीट और फेलियर को पहले ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, क्या गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है कमिंग डेज़ में? क्या गाइडेंस आ रही है आपकी तरफ कमिंग डेज में? गाइडेंस फॉर यू, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 4 ऑफ कप्स। आपके प्रोजेक्ट को, आपके आइडिया को हर कोई ऑफिशियल और सोशल लेवल पर रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, एक माइंडसेट, आपका जो सर्कल है जिनके साथ मिलकर आप काम करते हैं, अगर आप घर वालों के साथ भी हैं तो वहाँ पर बस ये है कि अपना अकेला नहीं करना है, कुछ सब कुछ मिल बांट के करना है। हम भी तुम्हें दे रहे हैं, तुम भी हमें दो, बस इसी तरह गाड़ियाँ चलती हैं। अकेली 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ हो रही है कि यार मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, बिकॉज अब मैं पब्लिकली नोन या पब्लिकली नज़रों में आने लगा हूँ या आने लगी हूँ। मुझे अपने काम में मास्टरी हासिल हो रही है, मुझे सक्सेस मिल रही है, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने किसी से पब्लिकली हेल्प ली, सोशल मीडिया पे कहीं हेल्प ली, तो आपको ये भी डर लगता है कि यार अगर मेरा काम रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। मुझे हर कोई रिजेक्टेड फील करा रहा है, मुझे हर कोई जो है वो मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और आप खुद भी अपने इस माइंडसेट में कि मुझे रिजेक्ट कौन करेगा, एक्सेप्टेंस आप लेस सोच रहे हैं। विद द 4 ऑफ कप्स आप अपनी 3 चीज़ों पर कम सोच रहे हैं, आप रिजेक्शन फेस को ज़्यादा सोच रहे हैं। तो गाइडेंस में सबसे पहले आपने अपनी सेल्फ एस्टीम को कंट्रोल करना है। आपने कॉन्फिडेंटली इस तमाम चीज़ों को सोचना है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर तो आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई टूर प्लान कर रहे हैं, कोई एंडिवर है, कोई प्रोजेक्ट है, तो जस्ट प्लान एंड डू इट। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि पीछे मत हटें, वरना होगा क्या, आपको बार बार ये जो गाइडेंस एडवाइस आई है, चेंज योर फोकस। आप काम को बीच में करके अगर अधूरा छोड़ देंगे तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस यही है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस तरह की गाइडेंस को फॉलो करते हुए जो आपकी इंट्यूशन, आपका दिल कह रहा है कि कर लो, वो कर लें। बिकॉज यू नेवर नो कि कब कोई एज हो, कब कोई ब्रेक पॉइंट हो, और कब आप पब्लिकली नोन हो जाएं, आपका काम एक्सेप्ट हो जाए, आपकी एफर्ट रिकग्नाइज हो जाए और आपको ये हैप्पी सक्सेस जो है वो मिल जाए। ठीक है, आप सोचते तो इसी तरह से हैं, आप मैनिफेस्ट तो यही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्शंस में चैनलाइज होने में जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को सोचिए, इस पर गौर कीजिए और इस पर अमल करें और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।